तो एक बार फिर से मन्नत की दुनिया में भूचाल आ गया है और इस बार साजिशों का जाल इतना घना बुना गया है ना कि हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ धोखा है। तो चलिए इस पूरे ड्रामे की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर सच है क्या। और देखिए, सारा खेल, पूरी कहानी बस इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है। एक मैसेज जो कभी पढ़ा ही नहीं गया। आखिर कैसे वो एक अनदेखा मैसेज मन्नत के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। आइए इस साजिश की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी एक बहुत छोटी सी चिंगारी ही एक बहुत बड़ी आग लगाने के लिए काफी होती है। और यहां वो चिंगारी थी एक डांस। जी हां, मन्नत और विक्रांत का वो डांस जिसने अनजाने में ही एक बहुत ही खतरनाक साजिश को जन्म दे दिया। मन्नत के लिए तो शायद वो बस एक लम्हा था, एक मजे का पल, लेकिन उसकी दुश्मन यशिका की आंखों में वो एक शोले की तरह भड़क रहा था। बस उसी एक पल ने नफरत की एक ऐसी आग लगा दी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी साजिश की शक्ल ले ली। तो हुआ ये कि यहीं से असली खेल शुरू हो गया। एक तरफ थी मन्नत की अपनी बेफिक्री और दूसरी तरफ यशिका की वो जलती हुई नफरत। मतलब वो तो जैसे जल भुनकर राख हो गई थी और उसने फैसला कर लिया कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। और वो सीधे पहुंच गई विक्रांत के कान भरने। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे मोड़ पर जहां एक बहुत बड़े सच को उसकी मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले ही दफना दिया जाता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक जरूरी मैसेज गलत हाथों में पड़ जाए। असल में मन्नत के हाथ ऐश्वर्या का एक ऐसा राज लग जाता है जो सब कुछ बदल कर रख सकता था। वो एक पल भी बर्बाद किए बिना ये सच्चाई विक्रांत को बताना चाहती है, पर उसे क्या पता था कि कोई और है जिसकी शैतानी नजर पहले से ही उस पर गड़ी हुई है। और ये सब पलक झपकते ही हो गया। आप देखिए इन स्टेप्स में कितनी तेजी और चालाकी से यशिका ने मन्नत की पूरी कोशिश पर पानी फेर दिया। उसने सिर्फ मैसेज डिलीट करके सबूत ही नहीं मिटाया, बल्कि अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया कि चलो भाई, अब असली खेल शुरू करने का टाइम आ गया है। वो एक डिलीट किया हुआ मैसेज, बस वही एक मैसेज मन्नत के दुश्मनों के लिए एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बन गया। अब प्लान सिर्फ शिकायत करने का नहीं था, अब प्लान था मन्नत को हमेशा हमेशा के लिए सबकी नजरों में गिराने का। और हां, इस पूरी साजिश में ऐश्वर्या अकेली नहीं थी। जैसा कि कहानी में बताया गया है, ये चारों, ऐश्वर्या, मल्लिका, यशिका और विशालका, एक हो गए और इन सब का मिलकर बस एक ही मकसद था, मन्नत की बर्बादी। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, एक ऐसा ड्रामा रचा जाए, एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाए जिसमें मन्नत खुद ही विलन बन जाए। वो ये साबित करना चाहती थी कि गुनहगार कोई और नहीं बल्कि मन्नत ही है, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी चाल चली। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां दुश्मनों का बिछाया हुआ जाल काम करने वाला है। माहौल में टेंशन एकदम बढ़ चुका है, क्योंकि मन्नत एक ऐसे जाल में फंसने जा रही है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने जानबूझकर एक झूठा सीन बनाया, एक ऐसा नाटक रचा जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। सब कुछ एक परफेक्ट टाइमिंग का खेल था। वो बस इंतजार कर रही थीं कि कब विक्रांत वहां आएं और वो अपना आखिरी पत्ता फेंकें। और ये देखिए, ये था उनकी चाल का सबसे खतरनाक हिस्सा। जैसा कि यह स्लाइड दिखा रही है, असलियत कुछ और थी, लेकिन विक्रांत को वही दिखाया गया जो ये लोग उसे दिखाना चाहते थे। वो ठीक उसी पल वहां पहुंचा जब ऐसा लग रहा था कि मन्नत ऐश्वर्या पर हाथ उठा रही है, उस पर हमला कर रही है, और बस विक्रांत इस धोखे का शिकार हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। जिस वक्त मन्नत इस साजिश में बुरी तरह फंस रही थी ना, ठीक उसी वक्त एक और सच्चाई अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। एक ऐसी सच्चाई जो शायद इस पूरे खेल का पासा ही पलट सकती थी। काश वो सही समय पर सही हाथों में पहुंच पाती। मतलब एक तरफ जहां मन्नत को गुनहगार साबित किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ नीतू मां एक ऐसा राज खोलने जा रही थी जो मन्नत और विक्रम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। और इस चिट्ठी में वो सच्चाई थी जो हर रिश्ते के मायने बदल सकती थी। सोचिए, यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, यह मन्नत की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत हो सकता था। यह सच की दुआ उन्हीं दोनों की बेटी है, सब कुछ बदल सकता था।
पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, भाई जिस घर में हर कोने में दुश्मन घात लगाए बैठे हों, जहां हर बात पर हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो, क्या ऐसे में नीतू मां की ये चिट्ठी विक्रांत तक पहुंच पाएगी या फिर ये सच्चाई भी किसी साजिश के अंधेरे में ही गुम हो जाएगी? तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि मन्नत चारों तरफ से घिर चुकी है। उसे इतनी सफाई से फंसाया गया है कि विक्रांत भी अब उसे गलत समझ रहा है। वो पूरी तरह अकेली पड़ गई है और सच्चाई का वो आखिरी उम्मीद, नीतू मां की वो चिट्ठी, वो भी दुश्मनों के बीच कहीं खो जाने के खतरे में है। और बस हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जब हर कोई खिलाफ खड़ा हो, जब सारे सबूत मिटा दिए गए हों, तो क्या सच्चाई के बाहर आने की कोई उम्मीद बचती है? क्या मन्नत इस चक्रव्यूह को कभी तोड़ पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।